कि शिकार के तलाश में शिकारी है, ये तो 2024 की तैयारी है। मुसलमान तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे उन विचारों के दुश्मन है जिसमें तुम हमें दूसरे नंबर का नागरिक समझते हो। मुसलमान को भाजपा आरएसएस इनसे उनसे किसी बात की एलर्जी नहीं है, एक ही बात की एलर्जी है कि तुम मुझे इंसान समझने लगो तो हमें तुम्हारे से झगड़ा क्या है। आज आप एक पशु के साथ इतना प्यार करते हैं कि उसे मां मानने को तैयार हैं, तो हमें आप अपना भाई नहीं है कि इंसान को मानने को तैयार नहीं है। हम इंसान तो है ना, हम में भी अगर जो बुरे हैं वो अपराधी है। अपराधी को कानून के जरिए सजा दिलाइए, मगर एक अपराधी की सजा पूरे कौम को देने की बात जब चले तो कितनी बुरी बात है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपके सामने कुछ खास खबरों पर चर्चा करते हैं और जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। अभी हाल ही में रामलीला ग्राउंड में जमीयत उलमाए हिंद का 34वां बड़ा कन्वेंशन था। उसमें इंटर रिलीजन एक तरह से वो भी किया, दूसरे मजहबों के लोगों को भी बुलाया, लेकिन उस पर एक हंगामा हो गया। जो कुछ मौलाना अरशद मदनी ने कहा ओम और अल्लाह के ताल्लुक से, उस पर एक हंगामा हुआ, कंट्रोवर्सी बनी। उसके बाद आज तक जो चैनल बाकायदा मशहूर है, किसके लिए काम करता है हम आप सभी जानते हैं, उसने मौलाना अरशद मदनी का इंटरव्यू किया और उनसे फिर और ज्यादा बातें की गई और कुछ उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से रखी। लेकिन क्या ये सब जरूरी था? ये आखिर क्यों था, किस लिए था? और ये एक ही प्लेटफॉर्म पर जमीयत उलमाए हिंद के दो सदर, एक चचा एक भतीजे, दोनों इस पर मुत्तहिद थे कि एक कन्वेंशन में आ गए। तो ये खुद अपने आप में ये खानदानी मामला क्या कुछ है, क्या कौम को बांटने का इंतजाम है, आपस में मिले हुए हैं, ये सारी चीजें हैं। इस पर क्या कुछ उन्होंने बोला था, मैं इस वक्त जो फोकस रहूंगा वो रामलीला ग्राउंड में उन्होंने क्या कहा, आज तक के इंटरव्यू में क्या कहा और क्या कुछ है। क्या ये 2024 की तैयारी का हिस्सा था, क्या है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो एनसीपी के लीडर हैं, नागपुर में रहते हैं और अपनी बात बहुत ही बेबाक अंदाज में रखते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, अब तो बहुत सी चीजें सामने आ गई, अब आपका क्या कहना है? मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी ने जो कुछ किया, जो कुछ वो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कौन बुलवा रहा है, क्या कुछ है, इसको आप कैसे समझ रहे हैं? आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं आपकी तरफ आता हूं कि शिकार के तलाश में शिकारी है, ये तो 2024 की तैयारी है। सवाल उसका ही है और शिकार अपने शिकार के तलाश में अपना शिकारी बैठा है। उन्होंने क्या कहा, कैसा कहा, क्यों कहा, ये तो वो जाने, लेकिन जो कहा उसका असर भारत में बड़े अलग ढंग से पड़ रहा है। कहने में कोई बहुत बड़ी बात, बहुत गलत बात, बहुत ये बात नहीं हुई है। जब हम खुद ही, जब गांधी जी ने कहा था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्वदे भगवान, तब ये किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई, किसी प्रकार की बात नहीं हुई। और ओम और अल्लाह एक की बात कह दी गई तो बात में झंझट आकर खड़ी कर दी गई, क्योंकि वो गांधी का मुंह था इसलिए उसका विरोध नहीं था, ये असद मदनी का मुंह है इसलिए इसका विरोध है। गांधी अपने मन से बोले थे इसलिए विरोध नहीं था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और ये खिलौना की चाबी भरने पर बोले हैं इसलिए विरोध था। कारण यह है कि इंटरव्यू के अंदर महमूद मदनी ने जब जब उनका इंटरव्यू ले रहा था तो उस वक्त कह रहे थे कि हमारा ये मकसद नहीं था, लेकिन जो 5 लोग जिनको आप बुद्धिजीवी कहते हैं, और वो बुद्धिजीवी जाकर के जब भागवत से मिलकर आए तो हमसे मिलकर कहे, तो इसलिए हम रुदात पास करने के लिए आम सभा में ये थी और इसीलिए उन्होंने संतों को और उनको बुलाया था। और हम ये बताना चाहते थे
कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। हमारा भी मानना यही है कि सारे भारत नहीं, सारे दुनिया के इंसान एक हैं, सब एक हैं। हमारा पहनावा अलग है, हमारा मजहब अलग है, खान पान अलग है, लेकिन हैं तो हम इंसान। और इसीलिए हमने बहुत पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा था कि हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, गम के तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इंसानियत है, आप किसी भी मजहब पे हैं, तो आप किसी के लिए कोई नुकसानदेह या खतरनाक नहीं हो सकते। अच्छा, बात आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज, मैं अभी थोड़ा सा रुक करके आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा कि जो 5 मुसलमान, उन्हें कोई तो बुद्धिजीवी कह रहा है, कोई कह रहा है बुद्धिजीविका वाले लोग हैं, ये बुद्धि के नाम की जीविका लेते हैं, उसी से उन्हें फायदा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद कोई ओहदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद में। तो ये तो खैर वो क्यों कर रहे हैं एक अलग एक बात है, लेकिन मोहन भागवत से एक प्लान मिलता है इन 5 मुसलमानों को, और ये 5 मुसलमान आकर के बात करते हैं महमूद मदनी से, और महमूद मदनी ये करते हैं कन्वेंशन रामलीला मैदान में, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने ये कहा है कि किसी और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा कोई कन्वेंशन करने की इजाजत सरकार नहीं दे रही, और कई मिसालें भी सामने आ गई हैं किस किस ने कोशिश की और किस किस को सरकार ने मना किया। तो ये 2024 की तैयारी का एक तरह से मुसलमानों का टेक ऑफ है। एक और भी खबर अभी 2 दिन पहले आई है कि बीजेपी सूफी संतों को इस्तेमाल करेगी 2024 के इलेक्शंस में मुसलमानों को बीजेपी के नजदीक लाने के लिए। अब आप इसको और किस तरह से अपने, मैंने ये बीच में 2-3 खबरें इसलिए बता दी कि लोगों के जहन में क्लैरिटी आ जाए कि आखिर कहानी किस तरफ जा रही है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसको इस्तेमाल करेगी, किसको नहीं करेगी, वो उसका लुकआउट है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे उन विचारों के दुश्मन है जिसमें तुम हमें दूसरे नंबर का नागरिक समझते हो। मुसलमान को भाजपा, आरएसएस, इनसे उनसे किसी बात की एलर्जी नहीं है। एक ही बात की एलर्जी है कि तुम मुझे इंसान समझने लगो तो हमें तुम्हारे से झगड़ा क्या है। और एक बात बता दीजिए काजमी साहब, एक आदमी पढ़ लिख कर एमबीबीएस हो जाता है तो उसको लोग नाम लेके नहीं बुलाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब। एलएलबी कर लेता है तो कहते हैं वकील साहब। समझ रहे कि नहीं? अगर यानी उसका ओहदा, उसका पहचान बन जाता है, इंस्पेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, फलाने साहब। तो मेरा ये कहना है कि इंसान साहब तो कोई नहीं हुआ, खाली मुसलमान साहब क्यों कह देते हैं आप? हमारा ईमान कितना है कितना नहीं अल्लाह जानता है। हम कलमा पढ़ है, कलमा पढ़ लिए हैं, कलमा पर कायम है कि नहीं है ये अल्लाह जानता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आदमी आदमी है, और उसका जो काम होता है, अगर वो चोरी करता है तो चोर कहते हैं, डाकू बन गया डकैती करता है तो डाकू कहते हैं। तो इसलिए इंसान तो सभी एक है, और सभी एक अगर निराकार ब्रह्म को माने या साकार ब्रह्म को माने, ये उनका ओपिनियन है। लेकिन हम तो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, अर्थात अल्लाह को मानते हैं। तो अब अल्लाह ईश्वर वाली बात पर तो जाने दीजिए। अभी आपने जो कहा कि सूफी संतों को इस्तेमाल करेंगे, अरे भाई तुम किसी को इस्तेमाल करो, केवल पहले अपने लहजे को तो बदलो, चाल को तो बदलो। एक हिंदी के कवि ने कहा था, गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब जाके जालिम ये जमाना बदलेगा। अगर ये बदलना है तो दोनों तरफ से बदलाव होगा। हम तुम्हें अपना दुश्मन मानते अगर हैं तो हमें छोड़ना होगा, तुम हमें अपना दुश्मन मानते हो तो तुम्हें छोड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान को मजहब के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं है, इंसान को अपने हकूक के लिए लड़ने की जरूरत है। हमारा हक मजहब नहीं है, हम घर में भी इबादत कर सकते हैं, मस्जिद में भी कर सकते हैं, आप पूजा पाठ कीजिए, कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा विकास का है, हमारा एरिया गंदा रखते हैं, वहां भी तो आप गुजरते हैं, इंसान का है। कारपोरेशन की सफाई होनी चाहिए, हम खुद अपने तरफ से बढ़े। तो इखलाकी
चीजों को बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। मजहब मुहज्जब होता है जो आपको कुकर्म से रोकने का काम करता है, आप में इंसानियत को जन्म देने का काम करता है, आपको उत्तम मनुष्य बनाने का काम करता है। सारी मर्यादाएं जब अच्छा रखे तो आपको मालूम है राजा दशरथ के पुत्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए, तो मर्यादा भी होनी चाहिए। अब रह गई है कि इन्होंने जो बात कह दी, देखिए बुझती हुई आग में थोड़ा घी डाल दिए, घी दाल में डालने की जगह आग में चली गई, समझ रही है? और वो आग में भी नहीं गई क्योंकि वहां बैठे हुए संतों ने गिरते हुए घी को अपने हथेली पर लेकर के और ओम का नाम पर जो है घी को अग्नि में डाल दिया ताकि और बढ़ जाए। स्वाहा कर दिया, कुछ नहीं है, स्वाहा कर दिया। स्वाहा तो अग्नि की पत्नी का नाम है। स्वाहा जो है अग्नि के पत्नी का नाम है, समझ लीजिएगा। इसलिए जब स्वाहा कहा जाता है पत्नी का नाम लीजिए तो अग्नि भी ठंडे होने लगते हैं, बाद में गर्म होते हैं। अच्छा, ये इससे मेरी मालूमात बढ़ी। देखिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक वाकया याद दिलाता हूं अपने दर्शकों को। बीच में एक डेढ़ मिनट लूंगा, फिर आपके सवाल पे आऊंगा। जब 1996 में 13 दिन की सरकार गिरी वाजपेयी जी की, और उसके बाद दोबारा इलेक्शन की तैयारी हो रही थी, उस जमाने में किसी ने उनका एक पुराना पंचजन्य का इंटरव्यू जो इंटरनेट पर अवेलेबल था, इंटरनेट नया नया आया था, और वो अखबारों वो इंटरनेट पर डाल दिया। तो उस पर बहुत ही हंगामा हुआ, मुसलमान काफी नाराज चल रहे थे, उर्दू अखबारों में उनका क्रिटिसिज्म खूब हो रहा था वाजपेयी जी का। उनके मीडिया एडवाइजर उस टाइम थे रजत शर्मा, जो आजकल इंडिया टीवी चलाते हैं। उन्होंने कुछ उर्दू वाले अखबारों वालों को, मुस्लिम जर्नलिस्ट को बुलाया 7 सफदरजंग रोड पर जहां वो रहते थे। मैं भी वहां पहुंच गया। उस वक्त वो बहुत ही आरामदेह सी कुर्सी पे बैठे हुए थे, कोई ढंग का कोई सवाल नहीं कर रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था ढंग का सवाल, क्योंकि हर प्रोफेशन में हर किस्म के लोग होते हैं। हड्डी वाले, कमर की हड्डी वाले भी होते हैं और कुछ बगैर कमर की हड्डी वाले भी होते हैं। ये बहरहाल सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं है। तो मैंने उनसे एक सवाल कर दिया कि साहब, अगर एक सवाल का जवाब आप दे दें तो हो सकता है मुसलमान आपकी पार्टी की तरफ को अट्रैक्ट हो। तो वह बिल्कुल सब लोग खामोश हो गए मेरा सवाल सुनने के लिए। तो वाजपेयी जी को मैंने 2, 3, 4 चीजें याद दिलाई कि देखिए, अयोध्या के मामले में उस वक्त तक बाबरी मस्जिद मौजूद थी, बंद थी और हिंदुओं के हाथ में थी। ये अयोध्या के मामले में आपकी पार्टी का क्या रुख है सब जानते हैं। आर्टिकल 370 के बारे में, कॉमन सिविल कोड के बारे में, सब सारे वो इश्यूज मैंने याद दिला दिए उन्हें कि ये सब जानते हैं। इस सब के बावजूद, जबकि आप हर जगह मुसलमानों के खिलाफ हैं, यानी मेरा कहना यही था, इस सब के बावजूद आप मुसलमानों से वोट क्यों उम्मीद करते हैं? उनका चेहरा सुर्ख हुआ और उसके बाद संभल के कहने लगे कि 6 दिसंबर के बाद में जो मैंने तकरीर की थी पार्लियामेंट में वो सुन लीजिए। मैंने कहा देखिए, ये सारे पत्रकार हैं, इन्होंने सब कुछ सुन रखा, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। तो वो नाराज होकर के उठ के चले गए, उनके पास एक भी जवाब नहीं था। तो इस सवाल का जवाब कि आप हमेशा मुसलमानों के खिलाफ सारे काम करते हैं, उसके बाद भी मुसलमान से वोट क्यों चाहते हैं, इसका जवाब आज भी किसी बीजेपी वाले के पास नहीं है। जो बात आपने कही कि आप कम से कम इंसान तो समझो, तो ये बात अपनी जगह है। अब ये बताइए कि ऐसी हालत में चाहे वो सूफी संत हो, चाहे कोई कुछ भी हो, क्या इफेक्टिव हो सकता है? क्या आप एक डिक्टेटर को अपनी मर्जी के खिलाफ किसी हुकूमत को जबरदस्ती मनवा करके उससे वोट भी ले लेंगे? क्या यह मुमकिन है? देखिए, वोट वाली बात आपने छेड़ दिया तो बड़ी अलग बात आ जाती है। हाँ। पहली बात यह है कि आज के दौर में चुनाव का है कैसा है, नीतियों पर चुनाव नहीं है, एजेंडे पर चुनाव नहीं है, घोषणा पत्र पर चुनाव नहीं है। घोषणा पत्र में तो क्या क्या कह दिया जाता है और इम्प्लीमेंट ना हो तो चुनाव आयोग आज तक कुछ नहीं करता है। समझ लीजिएगा, हमारी गलती पे सजा हो जाए। अगर हम किसी से कुछ वादा करें और पूरा ना करें बिजनेस में, तो हमारे ऊपर जाते हैं, ब्रीच ऑफ द ओथ हो जाता है, ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट हो जाता है, सारी चीजें हो जाता है। और आप
एक डॉक्यूमेंट बनाकर देते हैं कि ये मेरा घोषणा है, मैं यही करूंगा, आप नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। इन चीजों का नहीं है। चीजों का ऐसा है कि इस दौर में जो आदमी का है कि हम बड़े हैं बाकी सब छोटे हैं, हम अच्छे हैं सच्चे हैं बाकी सब झूठे हैं। यानी एक बिरादरी को आप देश का नागरिक मानने तक को तैयार नहीं है, बोलते हैं कि हम एनआरसी पे एनआरसी ये वो फलाना धमाका करेंगे। अरे भाई, आज आप हमारा इस पर इतराज नहीं है, आज आप एक पशु के साथ इतना प्यार करते हैं कि उसे मां मानने को तैयार हैं, तो हमें आप अपना भाई नहीं एक इंसान तो मानने को तैयार रहिए। हम इंसान तो है ना, हम में भी अगर जो बुरे हैं वो अपराधी है, अपराधी को कानून के जरिए सजा दिलाइए। मगर एक अपराधी की सजा पूरे कौम को देने की बात जब चले तो कितनी बुरी बात है। अभी देखिए, गाड़ी में जली हुई लाश मिली, ये मिली वो मिली, ये सारी चीजें क्या कह रही हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर को क्या कह रही हैं? ये सब भड़काने की चीज है कि मुसलमान भी जातिवाद में गुस्से में आए, सड़क पर आए, तो इनकी पुलिस क्या हम पर फूल बरसाएगी, गोली मारेगी? फूल तो वो बरसाती है हेलीकॉप्टर से, किन पर? आप देख लीजिए, जो गाड़ी रोक करके कांवरिया जा रहे हैं और कोई गाड़ी चला जाए तो उसे मार पीट रहे हैं, लेकिन वहां यूपी की पुलिस जो है हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है। मेरा ये कहना, आप उन पर फूल बरसाइए, लेकिन हम पर पत्थर तो मत बरसाइए, हम पर फूल मत दीजिए, मगर पत्थर तो मत बरसाइए। आज हम जो सब्जेक्ट से थोड़ा भटक गए, हमारा मुद्दा यह था कि रामलीला मैदान से जो बात चली है, वो बात धीरे धीरे जब आदमी एक होता है। देखिए, मनोहर राणा ने एक बार कहा था कि मेरा जब ठीक होता है तो मक्खी बैठ जाती है। धीरे धीरे जब इंसान एक होने लगते हैं तो इस तरह के सियासी बयान आकर के फिर एक मक्खी बैठ करके और जख्म को जो है ये है। जानते हैं, एक जगह एक शायर कहता है, तुझे शोहरत मुबारक हो मुझे रुसवा न करो, तुझे शोहरत मुबारक हो मुझे रुसवा न करो, एक दिन बिक जाओगे इस तरह सौदा न करो। कोशिशें करने से तकदीर बदल जाती है, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। समझते हैं? जानते हैं, आज के दौर में मैं वापस आना चाह रहा हूं, माफ कीजिएगा आपकी बात जरा बीच में रोक करके, मैं वापस आना चाह रहा हूं कि जो कुछ मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मुख्तलिफ चीजें आपके सामने हैं, क्या क्या बातें कहीं और किन बातों का क्या मतलब आप समझे, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, उन्होंने ओम और अल्लाह को एक कहा, समझिए, तो हमने उसको पहले ही कह दिया कि गांधी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। ठीक है, ईश्वर ओम अल्लाह भगवान जो भी कहना है कहें। हम जैसे अल्लाह के 99 नाम हैं, हमारे यहाँ रहीम है, रहमान है, करीम है, इस तरह के हैं। तो उन्होंने कहा, लेकिन एक बात जो उन्होंने कह दिया कि भारत में हमारी घर वापसी नहीं होगी। हम भारत में सबसे पहले हमारे नबी आए, यानी आदम अलैहिस्सलाम आए। मेरा उस पर एक एतराज था। एतराज ये था कि जब कुछ नहीं था तो भारत कहाँ था भाई? जब दुनिया में कुछ नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम तो बनाए गए, पैदा नहीं हुए, बनाए गए। मिट्टी से, सूखी खनखनाती मिट्टी से नबी का नूर डालकर, रूह डालकर, और वो जन्नत में बनाए गए, और उनकी पसली से हव्वा अम्मा बनाई गई। दोनों को एक ममानियत की गई कि इस पेड़ का फल नहीं खाइएगा, आपने खा लिया तो आपको निकाला गया। जब निकाला गया तो किसी को दूर फेंका गया है, किसी को और दूर फेंका गया। बीच में क्या था अल्लाह जाने। जब कोई दुनिया में नहीं थी, आदमी नहीं था, तो आए किसी जमीन के टुकड़े पर आए। आज वो जमीन का टुकड़ा आज के डेट में जहां आदम अलैहिस्सलाम आए वो श्रीलंका है, आज के दिन में है। उस दिन में वो क्या था पता नहीं, समझ लीजिएगा। और उसी तरह जहां हवा गई वो आज के दिन में जिद्दा है, समझ लीजिए। अब जाने दीजिए, मेरा ये कहना है कि जब एक से सभी आए, सारा सेजरा जाकर आदम तक ही में मिलता है, तो विचार बदलते जाते हैं। इनका भी कहना है मनु से है सृष्टि का निर्माण हुआ, मनु शत्रुपा से हुआ। तो हमारे यहाँ मनु का मतलब नूह अलैहिस्सलाम है। आप पूछेंगे कैसे? मनु के मानी कश्ती चलाने वाला। नूह अलैहिस्सलाम को भी आदम सानी कहा गया था। एक एक जोड़े सबको अपनी कश्ती में सवार करके चल दिए थे, क्योंकि फिर वो आया था, जलजला आया था,
बुढ़िया के तंदूर से आया और सारी चीजें मिट गई और बाद में उसी जोड़ों से जोड़ा फैला। मेरा उधर नहीं जाना है, मेरा एक ही चीज कहना है कि मेरे भाई चाहे कुछ भी हो, हम किसी मजहब में हैं, आदमी तो दिखते हैं ना, तुम्हारे जैसे तो दिखते हैं ना, इंसान तो मानो ना। हमारा अच्छा काम हो तो गले लगा लो, बुरा काम है तो कानून के हवाले कर दो, लेकिन कानून हाथ में क्यों लेते हो? अच्छा, इस पूरे कन्वेंशन में जो रेजोल्यूशन पास किए गए, मुख्तलिफ चीजें कही गई, लेकिन कहीं भी जो आरएसएस बीजेपी के जरिए या उनके समर्थकों के जरिए नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, मिनिस्ट्रियों से लेकर उस पर कुछ भी नहीं बोला गया। क्या ये मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था? नहीं, देखिए एक बात बता दूं आपको, आजकल तो अपना बाप का बात बेटा नहीं मानता है जी। इनकी बात कौन मानता है? ये अपने अपने घमंड में, अपने अपने गुमान में। एक दौर चला था, बुखारी ने दिल्ली की मस्जिद से बोल दिया था और बीपी सिंह की सरकार बन गई थी तो लोगों ने कह दिया कि ये बुखारी के कहने पे उठ हुआ था। आज लोग समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है भाजपा की ताकत से जीत कर आया है। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की खिलाफ मीडिया इतना बोली कि लोगों की मानसिकता बदल गई थी। लोग भाजपा के प्यार में वोट नहीं दिए थे, कांग्रेस से नफरत करके वोट दिए थे। और मुसलमान जब कांग्रेस की तरफ जाने लगे थे तो कट्टर हिंदू जो भाजपा के खिलाफ भी थे वो भी भाजपा की तरफ गए थे। मोदी की सरकार को कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस के नेता ही भाग भाग करके भाजपा में गए। देखिए ये चाहे कितना भी रुदात पास कर ले, इनको सरकार मान्यता देती है, सरकार बुलाकर इनसे बात करती है तो कौम के लोग सोचते हैं अरे इनकी पहुंच बड़े बड़े तक है, थोड़ी इनकी बात सुन लो, समझ लीजिएगा। नहीं तो इनको कौन सुन रहा है, इनको कौन मान रहा है? ना हमको मान रहा है, ना उनको मान रहा है, किसी को नहीं मान रहा है। आदमी आजकल अपने मुफाद को मान रहा है। अगर आदमी किसी एक की बात मानता तो आज ये हालत नहीं होती। लेकिन ये जो आम तौर पर बेचारा आम मुसलमान ये समझ लेता है कि इनकी पहुंच सरकार तक है, इसलिए इनकी बात मान लो। इसका मतलब दूसरे लोग ये भी तो समझते हैं कि इनकी ये सौदा करते हैं सरकार से मुसलमानों का, इसलिए इनकी बात बिल्कुल मत मानो। ये भी तो ये कौन मानता है? ये थोड़ा बुद्धिजीवी है जो बुद्धि से जीवन जीता है, समझ लीजिएगा। और जो इनसे कट्टरता रखता है, आजकल तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कहीं भी अवैसी कैंडिडेट खड़ा करता है, लोग कहते हैं कि भाजपा का ये बी टीम है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके कारनामे से जो है भाजपा को फायदा होता है। तो इनके अभी ये जो बोले, इससे एकता बनने के बजाय एकता बिगड़ने लगी तो फायदा किसको होगा? जितनी एकता बिगड़ेगी उतनी फायदा भाजपा को होगी, क्योंकि नफरत की टीम बढ़ेगी और वो नफरत का सौदा करते हैं, प्यार का सौदा तो करते नहीं है। तो मेरा ये मानना है। हाँ, बताइए क्या बता रहे हैं? मेरा ये मानना है कि आरएसएस ने, जैसे अभी आपने कहा, आरएसएस ने ये देख लिया कि अब मैं किसी बात को कहूंगा तो लोग आकर्षित नहीं होंगे। मुसलमानों का टीम बनाया गया और मालूम है उसका नेता किसको बना दिया गया? इंद्रेश जी को बना दिया गया, जिसके बारे में अखबारों में आप जानते ही हैं। मुसलमान का नेता इंद्रेश है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुसलमान का नेता कोई नहीं है, मुलायम सिंह का बेटा तो मायावती है। तो ये बहादत है, इनको कौन मान रहा है? तो मेरा ये मानना, कहने का मतलब है कि आरएसएस अब आराम करके इन लोगों को छेड़ रही है कि जो काम मैं करना चाहता था अब तुम करो। अच्छा, अब आम लोगों को, खासतौर पे आम मुसलमानों को क्या आप मशवरा देंगे ऐसे वक्त में, जब एक तरह से हर तरफ से एक तो नफरत का जो एक चल रहा है सिलसिला, उससे लोग परेशान रहते हैं। इसके अलावा जो बाकी कॉमन परेशानियां हैं वो तो सबकी हैं, बेरोजगारी, महंगाई वगैरह वगैरह। इसके अलावा अब अपने ही जो जिन्हें मुसलमानों की हमदर्दी करनी चाहिए थी, जिनको आम तौर पर लीडर बना करके पेश किया जाता है। मैं खुल के बता दूं कि एक आरएसएस का अखबार उर्दू का जो नॉर्थ इंडिया में छपता है, वो मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी को हर दिन मुसलमानों के लीडर के तौर पर पेश करता है। वो एक साजिश के तहत ये सब हो रहा है और लंबे अरसे से हो रहा है, इन्हीं को लीडर बनाया जा रहा है। ऐसे वक्त में मुसलमान क्या करे कि उनका अपना भी और गैर भी
सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा है। तो अब ऐसे हालत में क्या करें? देखिए, मशवरा आप मानते हैं तो मैं एक ही मशवरा देता हूं, न हिंदू देखो न मुसलमान देखो, न पार्टी देखो न निशान देखो, देखना है तो अच्छा इंसान देखो। जब आप चुनाव के मैदान में जाएं तो न पार्टी और न पैसा देखो, ये उम्मीदवार है कैसा देखो। अगर अच्छे विचारधारा का व्यक्ति है तो सब मिलकर उसे जिताने का काम करो। पार्टी फार्टी ये वो सब चीजें अलग है, क्योंकि आज एक बात मैं कह देना चाहूंगा कि आज एक ऐसी चीज हो गई है कि भाजपा का आदमी कांग्रेस में आ जाता है तो सेकुलर हो जाता है, और कांग्रेस का आदमी भाजपा में चला जाता है तो वो धर्मांध हो जाता है। तो मैंने इस पर एक शेर कहा था, एक बार हमारे यहाँ कृष्णा समिति की रिपोर्ट के बाद हमारे पास एक नेता आए और पवार साहब ने स्वागत किया, तो हम वहां मौजूद थे, तो हमने कहा था कि साहब, गुल को बांधा घास के संग गुलदस्ता हो गया, और जालिम हमारी पार्टी में आते फरिश्ता हो गया। ये तो गजब का खेल है। तो जहां ये चीजें चल रही हैं तो वहां ये देखो कि आदमी कौन अच्छा है। देखिए, आज मैं आपको बात बता दूं, तुम ऋषि मुनि किसको 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 लगाने के चक्कर में हो। अरे तुम केवल नितिन गडकरी जैसे आचरण बना लो ना, नागपुर का एक मुसलमान उसके खिलाफ नहीं बोलता है, इसलिए वो किसी तरह काम में जात पात देखता ही नहीं है। तुम क्यों नहीं, जबकि वो आरएसएस का है, वो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नहीं, नेशनल अध्यक्ष रह चुका है? लेकिन उसके आचरण में आ जाओ ना, सभी तुमको गले लगा लेंगे। वह आज तक किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। हाँ, ये बड़ी बात, ये बड़ी बात है। और ये और भी बड़ी बात है कि ऐसी पार्टी में जो हर दिन नफरत फैलाने का काम कर रही है, उसमें रहते हुए भी अच्छी इमेज उस शख्स ने बाकी रखी हुई है। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हालांकि कुछ नेताओं को पॉजिटिव प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन हाँ, नितिन गडकरी के बारे में ये बात है कि वो कभी ना तो नफरत की बात करते हैं, ना ही किसी के खिलाफ बोलते हैं, और ना हिंदू मुसलमान वाले इशू को कभी गरमाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। और बात शुरू हुई मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी की, उससे नतीजा तो ये साफ आ गया कि मोहन भागवत जी से 5 मुसलमान मिले, 5 मुसलमान यहां मिले और उन्होंने अधिवेशन कर डाला। तो उसके बाद क्या कुछ मकसद है वो हमारे आपके सब कुछ सामने आ चुका है। और पोलराइजेशन के लिए और उन्होंने बीजेपी आरएसएस की मदद की है, न कि उनके उस नफरत वाले प्रोपेगेंडे को कोई कमजोर करने का काम किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।